Hello, dear students. I am Dr. Divya Pathak. I welcome you to my YouTube channel, Pragyan Studies of English. Today, let's understand correct use of article. This topic is recently introduced by CCS University in the syllabus of BA first year. So, let's start. What is article? Article is a word which is a, n and the. ये सारे वर्ड्स ये ए एन एंड द आर्टिकल कहलाते हैं और ये नाउन से पहले आते हैं। दो तरीके के आर्टिकल होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन एन और डेफिनिट आर्टिकल होता है केवल एक, वो है द। ये इंडेफिनिट आर्टिकल इनकी एक स्पेसिफिक एक स्थान है जहां इनको हम यूज करते हैं। वो यूज होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, केवल ऐसे नाउन से पहले जो सिंगुलर भी हो और जो काउंटेबल भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक, एन ऑरेंज, अ गर्ल। और जो डेफिनेट आर्टिकल हैं वो कई तरह से यूज हो सकते हैं, जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी यूज हो जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी यूज हो जाएगा और अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक, द बुक्स, द मिल्क। द बुक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, द बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है द मिल्क। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इसका यूज देखते हैं। देखिए, इंडेफिनिट आर्टिकल जो है ये कैसे यूज होगा? बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वोअल साउंड एंड इज यूज्ड। हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कभी कभी कि हम वोअल वर्ड से पहले, आपने कॉन्सोनेंट और वोवल्स तो पढ़े ही होंगे। वोअल वर्ड्स होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। तो जनरली हम वर्ड को फोकस करते हैं, लेकिन यहाँ हमें फोकस करना चाहिए साउंड को। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑरेंज, ओ से स्टार्ट हो रहा है और उसका साउंड भी ओ है। एन इंक पॉट, एन अम्ब्रेला, एन आर, एच से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड है अ। एन ऑनेस्ट मैन, इसको हॉनेस्ट नहीं कहेंगे, इसको हम ऑनेस्ट कहेंगे। दैट इज वाई यहाँ पर आर्टिकल इंडेफिनिट और उसमें भी एन आएगा। नेक्स्ट देखिए, इंडेफिनिट आर्टिकल में ही बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड ए इज यूज्ड। जहां पर हमें ए और एन में से तय करना है क्या यूज करेंगे, वहां हमें वोअल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को खाली फोकस करना है। अब कैसे, देखिए इसमें यूज किया जाएगा अ बॉय, अ हॉर्स, अ यूनिवर्सिटी। नाउ यू शुड फोकस हेयर, यू से ये स्टार्ट हो रहा है। अगर हम ये सोचें कि ए ई आई ओ यू से जो भी नाउन स्टार्ट होगा उससे पहले हम एन लगा देंगे, तो ऐसा नहीं है, उसका साउंड इंपॉर्टेंट है। यहाँ यू का साउंड है य, इसीलिए यहाँ पर लिखा जाएगा अ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी उसी तरीके का है, अ यूनियन। वैसे ये यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका साउंड है य, ऊ नहीं है, इसीलिए इससे पहले ए का प्रयोग करेंगे। एंड अ यूजफुल थिंग, अ यूजफुल थिंग, अ 1 रुपी नोट या वट एवर। तो देखिए, इसमें मैंने केवल ये एग्जाम्पल्स इसलिए लिए जिससे आप ये समझें कि ये जो वोअल साउंड्स हैं इनका यूज ये वर्ड देखकर नहीं करना है, साउंड देखकर करना है। नेक्स्ट देखिए, डेफिनेट आर्टिकल का यूज बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये बात आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ए और एन का यूज तो एनी में होता है, मतलब एनी वन। और जो डेफिनेट आर्टिकल है द, उसका किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग के बारे में यूज होगा या किसी ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में आप ऑलरेडी बात कर चुके हो। एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक द बुक जिसके बारे में आई वॉज टॉकिंग टू यू। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ स्टॉक। द बुक यू वॉन्ट, वही वाली बुक जो तुम चाहते थे वो आउट ऑफ स्टॉक है। सो दैट इज वाई यहाँ पर्टिकुलर चीज की बात होगी तो द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, बिफोर अ सिंगल नाउन विच मीन्स टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। कभी कभी क्या होता है, कोई एक चीज उस पूरी प्रजाति की या उस पूरी कैटेगरी की, उस क्लास की चीजों की बात कर रही होती है, तब वहां पर हम द का प्रयोग बनाएंगे तो वो पूरी अपनी होल क्लास को रिप्रेजेंट करने लगेगी। एग्जाम्पल देखिए, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। द काउ मीन्स ऑल द काउज, एनी काउ इज यूजफुल। नेक्स्ट,
अब कुछ ऐसे भी वो होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जो अपने तरीके के बिल्कुल अलग हैं, यूनिक हैं, उनसे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। और ये एग्जाम्पल्स भी आप याद रखिए, एज इट इज एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं, और केवल बीए के स्टूडेंट्स को करेक्शन करने के लिए ये वेरी शॉर्ट में आएगा, इसीलिए आपको एग्जैक्टली ये वर्ड्स नहीं भूलने हैं। किससे पहले द लगता है? द पेसिफिक, द ब्लैक सी, द गंगा, द यमुना, द नील रिवर्स के नाम से पहले, द सहारा डेजर्ट के नाम से पहले, द वेस्ट इंडीज, द हिमालयाज, ये की क्योंकि ये रेंज है, नॉर्मल माउंटेन नहीं है, हिमालयाज की रेंज है, द यूनाइटेड किंगडम, द आयरिश रिपब्लिक, द यूक्रेन। तो जो अपने आप के विशिष्ट हैं या ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं या कुछ रिवर हैं या ओशियन का नाम है, उनसे पहले द का प्रयोग होता है। ऐसे समझ लीजिए, कुछ पर्टिकुलर चीजों से ही पहले याद कर लीजिए इन वर्ड्स को। नेक्स्ट देखिए डेफिनेट आर्टिकल। कुछ बुक्स के नाम ऐसे हैं जो बड़ी रिप्यूटेड बुक्स हैं, जो बिल्कुल एग्जाम्पल बनी हुई हैं, ऐसी बुक्स से पहले भी द का प्रयोग होगा। कैसे? द वेदास, द पुराणास, द इलियड, द रामायण। लेकिन याद रखने की बात यह भी है कि जब इन बुक्स को आप इनके ऑथर के नाम के साथ यूज करेंगे तो वहां अपोस्ट्रोफी एस के साथ बुक का नाम विदाउट द आएगा। फॉर एग्जाम्पल वाल्मीकिज रामायण, होमर्स इलियड। यहाँ हम ऐसे नहीं लिख सकते वाल्मीकिज द रामायण, होमर्स द इलियड। तो कीप इन माइंड, क्योंकि अगर आपने आधा रूल समझ लिया तो आपका एक मार्क चला जाएगा। दैट इज वाई बी वेरी कॉन्शियस। नेक्स्ट देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने प्रकार की पूरे विश्व में सिंगल हैं, उनसे पहले द का प्रयोग अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द ओशियन, द स्काई। नेक्स्ट, बिफोर अ प्रॉपर नाउन when it is qualified by an adjective or defining an adjectival clause। कुछ ऐसे नाउन हैं जो प्रॉपर नाउन है, मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, लेकिन जब आप इसको ऐसे यूज कर रहे हैं किसी विशेषण की तरह, यानी आपने उसे एज अ क्वालिटी यूज कर लिया, या फिर आप डिफाइन कर रहे हैं कोई एडजेक्टिवल क्लॉज उसके माध्यम से, मतलब आपने किसी के नाम को ब्रांड की तरह यूज कर लिया, तब उससे पहले आपको द यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ आपने शेक्सपियर को द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट का ब्रांड बनाया हुआ है, इसलिए यू आर यूजिंग द हेयर। अनदर एग्जाम्पल देखिए, ऐसी कोई चीज भी जिसके बारे में आप डिस्कस कर चुके हो ऑलरेडी, वहां पर भी द यूज किया जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल से समझिए, द मिस्टर शर्मा whom you met yesterday is my brother। द मिस्टर शर्मा मीन्स वही वाले मिस्टर शर्मा whom you met yesterday, जिनको तुम कल मिले थे, is my brother, वो मेरे ब्रदर हैं। तो आप इनको ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, यहाँ पर आप द का प्रयोग करेंगे, और आपने इसको डिफाइनिंग एन एडजेक्टिवल क्लॉज, यानी आपने उसके विशेषण को मेंशन किया है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल, जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री है, इसको तो भूलना ही नहीं है, जहां भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा उससे पहले द का प्रयोग कंपलसरी है। सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री आई होप आपने पढ़ी होंगी, तो आप समझ सकते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, एंड बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे ही द डार्क, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी, नो डाउट उससे पहले द लगाना ही है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी कोई ऑर्डिनल आएगा, मतलब नंबर्स को हम दो तरीके से लिखते हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स में, और ऐसे लिखते हैं द फर्स्ट, द सेकेंड। तो जब भी फर्स्ट सेकेंड लिखते हैं, इनको कहते हैं ऑर्डिनल्स। जब भी आप ऑर्डिनल्स में लिख रहे हैं तो उससे पहले द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इज बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम आएगा तो उससे पहले द का प्रयोग होगा। द फ्लूट, the guitar, the piano, the harmonium, etc. Next is before an adjective which when it is understood as a noun, means कोई भी ऐसा adjective जो कि एक noun की तरह understood means समझा जा रहा है, वहां पर भी हम द का प्रयोग करेंगे। means देखिए, है तो कोई एक व्यक्ति, लेकिन आपने उसको
किसी विशेषण की तरह, आपने किसी विशेषण को किसी नाउन की तरह यूज कर लिया, किसी क्वालिटी को आपने यूज कर लिया टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पर्सन और समथिंग। एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको। द पुअर ऑलवेज सफर अ लॉट इन एनी पैंडेमिक। द पुअर मीन्स ऑल द पुअर पीपल। यहाँ वैसे तो पुअर आप ऐसे लगा सकते ही वॉज अ पुअर मैन, तो यहाँ एडजेक्टिव बन जाता, लेकिन यहाँ आपने उस एडजेक्टिव को नाउन बना लिया, यानी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। द पुअर ऑलवेज सफर अ लॉट इन एनी पैंडेमिक। दूसरा क्या है, द पुअर आर ऑलवेज विद अस। गरीब लोग हमेशा हमारे साथ रहे। देखिए अगर पुअर कहेंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, द पुअर करते ही वो एक नाउन बन गया। नेक्स्ट इज बिफोर अ नाउन विद एम्फेसिस टू गिव द फोर्स ऑफ अ सुपरलेटिव। है तो कोई नाउन से पहले अगर आपको उसको सुपरलेटिव का फोर्स देना है, मतलब वो सुपरलेटिव में लिखना नहीं है, खाली आपको सेंस ऐसा दिखाना है कि वो कोई नाउन है, तो क्या होगा, आप एग्जैक्टली उससे पहले द का प्रयोग कर लेंगे। कैसे? द वर्ब इज द वर्ड, मीन्स वर्ब ही है वो वर्ड। कौन सा? द मेन वर्ड, मीन्स आपने उसको प्रेशर दिया। द वर्ड इन अ सेंटेंस, जैसे कैसे ना, दिस इज इट, तो उसी सेंस में ये यूज होता है। द वर्ब इज द वर्ड, वर्ब ही वो वर्ड है इन अ सेंटेंस, किसी भी वाक्य में। वो वर्ड मीन्स वो मुख्य वर्ड, यहाँ आपने उसको बेस्ट वर्ड का या उसे बहुत अच्छे वर्ड का एम्फेसाइज देने के लिए, आपने उसके फोर्स और सुपरलेटिव देने के लिए द का प्रयोग द वर्ड से पहले किया है। तो नॉर्मल वर्ड ये, लेकिन द लगाते ही ये स्पेशल दिखना शुरू हो गया। द लगते ही हम कोई भी वर्ड को पर्टिकुलर बना रहे हैं, स्पेशल बना रहे हैं। एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव, जब भी आपको किसी एडवर्ब को कंपैरेटिवली यूज करना हो, एडवर्ब क्या होता है, जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताए। जैसे आपको कहना है कि ही इज अ फैट बॉय, ही इज अ वेरी फैट बॉय, तो फैट और बॉय, बॉय में फैट लगते ही वो उसका एडजेक्टिव हो गया, और वेरी फैट बॉय, वेरी क्या हुआ, वो उसका एडवर्ब हो गया। तो एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव, आपने यहाँ बोला द मोर द मेरियर, कंपैरिजन किया, जितना ज्यादा उतनी ही ज्यादा खुशी, तो यहाँ पर कंपैरेटिव फॉर्म में यूज किया है, तो एडवर्ब के साथ भी द का प्रयोग करेंगे। याद क्या रखना है आपको, समटाइम्स द इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉमन नाउन। द का यूज हम करते हैं कॉमन नाउन में, क्यों? टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एग्जाम्पल समझिए पहले, देन यू विल अंडरस्टैंड इट। एट लास्ट द वॉरियर इन हिम वॉज अराउज्ड। एट लास्ट मीन्स अंततः, फाइनली, द वॉरियर इन हिम वॉज अराउज्ड, उसके अंदर का योद्धा जाग गया। उसके अंदर ऐसा नहीं था कि उसने कोई कवच पहना हुआ, उसके अंदर से कोई आदमी और निकल गया है, वो योद्धा था। इसका मतलब ये है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक एज अ वॉरियर, उसके गुण एक योद्धा के रूप में जाग गए। तो यहाँ पर क्या किया गया है, कॉमन नाउन को यानी वॉरियर को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज किया गया है। It means the warlike quality or martial spirit in him aroused. Next, जब न्यूमेरिकल सेंस में, अब ये आता है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या? ए और एन। ये न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन में भी यूज होता है। जब हमें कहना हो कि यहाँ टेबल पे एक एप्पल रखा है, तो देर इज वन की जगह हम कहेंगे देर इज एन एप्पल ऑन द टेबल। यहाँ हम कहें यहाँ एक चेयर है, तो देर इज अ चेयर इन द रूम। तो इससे क्या होगा कि न्यूमेरिकल सेंस तो इसका वन होता ही है, उस सेंस में यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट। नेक्स्ट, ये यूज होता है एनी के सेंस में, यानी कोई भी, टू रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास। जैसे दो को यूज किया था, ऐसे ये एनी के सेंस में यूज होता है। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट शुड ओबे हिज टीचर। अ स्टूडेंट मीन्स एनी स्टूडेंट और ऑल स्टूडेंट्स शुड ओबे हिज टीचर, यानी स्टूडेंट्स को अपने टीचर का कहना मानना चाहिए। तो यहाँ अ स्टूडेंट रिप्रेजेंटिंग टू any student or all the students. It means a whole class, whole category of the students should obey their teachers. Next is to make a common noun of a proper noun.
किसी प्रॉपर नाउन को अगर आपको कॉमन नाउन बनाना है, वहां तो क्या था, प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन बना दिया था, यहाँ कॉमन नाउन का प्रॉपर नाउन बनाना है। कैसे? विक्रमादित्य केम टू जजमेंट। विक्रमादित्य के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, बड़ा अच्छा जजमेंट देते थे। तो कोई एक विक्रमादित्य आया जजमेंट देने के लिए। यहाँ विक्रमादित्य क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी वाइज मैन को। दैट इज वाई अविक्रमादित्य कोई प्रॉपर नाउन था, हमने बना क्या दिया, एक कॉमन नाउन, यानी एवरीबडी हु इज अ वाइज मैन इज अ विक्रमादित्य। सो दैट इज वाई अविक्रमादित्य यहाँ पर एज अ कॉमन नाउन यूज हुआ है, जो कि एक्चुअली में प्रॉपर नाउन था। अब नेक्स्ट देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल का ही, कि इन एन अनक्लियर सेंस ऑफ अ सर्टेन। जब यहाँ आपको उम्मीद है कि हाँ एक था और वही वाला था, उस वाले सेंस में, मतलब आप पर्टिकुलर तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको अंदाजा काफी हद तक है, सेंस ऑफ सर्टेनिटी भी है और अनक्लैरिटी भी है, वहां पर भी आप अ का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वन डे अ बैगर केम टू माई डोर। एक दिन एक भिखारी मेरे दरवाजे पर आया था। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल इज अ जय कुमार इज अरेस्टेड बाय पुलिस। मतलब कोई एक जय कुमार हैं, ये अजय नहीं है जय है, कोई जय कुमार हैं जो कि अरेस्ट किए गए थे पुलिस के द्वारा, और उस व्यक्ति का नाम है जय कुमार। मीन्स यू डोंट नो दैट पर्सन, इवन देन यू केम टू नो अबाउट अ नेम। आपको किसी ने नाम बता दिया है, तो उस सेंस में आप कह सकते हैं, हम कहते भी हैं जनरली कि कोई फलाने थे, तो इन द सेंस कि somebody जय कुमार इज अरेस्टेड बाय द पुलिस। नेक्स्ट इज, ये जानना बहुत जरूरी है, बीए के स्टूडेंट्स को जनरली यूज ऑफ आर्टिकल आ जाता है, लेकिन जहां आर्टिकल को ओमिट कर देना है, ओमिट मीन्स छोड़ देना है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल करना है, वो नहीं आता। दैट इज वाई मिस्टेक हो जाती है जनरली एग्जाम्स में। तो आपको याद रखना है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है, समझिए। बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल यूज्ड इन अ जनरल सेंस। जैसे कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और वो भी अनकाउंटेबल, उसको जब हम किसी जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से आप याद भी रखिएगा, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। अब वी आर नॉट क्लियर गोल्ड का क्या, रिंग or chain or anything. So gold is a precious metal, means in general all the golds. Next, honesty. Honesty is the best policy. The honesty, n कुछ भी इससे पहले यूज नहीं होगा। Honesty is the best policy because ये abstract noun है, ना तो ये काउंटेबल की कैटेगरी में आता है और ना ही अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगा, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा। शुगर इज बैड फॉर योर हेल्थ, यहाँ पे भी आप द एन कुछ भी यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ आपको आर्टिकल को ओमिट करना होगा। ध्यान रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन्स टेक द कब when used in a particular sense। जब किसी पर्टिकुलर सेंस में यूज कर रहे हैं तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले द लगा सकते हैं, especially when qualified by an objective or adjectival phrase. For example, would you pass me the sugar? Means यहाँ पे uncountable है, लेकिन आपने पर्टिकुलर सेंस में यूज किया कि क्या आप मुझे ये शुगर पास कर देंगे, तो इस सेंस में द का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ शुगर को इंडिकेट करके बोला जा रहा होगा, तो आपको सेंस भी समझना जरूरी है। The wisdom of Solomon is great. It means particularly Solomon की विजडम के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हुए भी पर्टिकुलर है, इसलिए हम द का प्रयोग करेंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल में अनदर पॉइंट है, द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन जनरल बातें की जा रही हैं कि बच्चे ऐसा करते हैं, बच्चे वैसा करते हैं, तो चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, बच्चों को चॉकलेट्स पसंद होती हैं। आप देखिए एक और एग्जाम्पल भी है, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेज, मीन्स ऑल द कंप्यूटर्स, कोई भी कंप्यूटर एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है लेकिन जनरल सेंस में यूज हो रहा है। रिमेंबर, अगर हम इसी जनरल को पर्टिकुलर सेंस में यूज करेंगे
तो द का प्रयोग होगा। एक रफ आइडिया आप दिमाग में रखिए, जब भी आपको द का प्रयोग करना है तो कुछ स्पेशल उसको आप बना रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर सेंस में आप उसकी बात कर रहे हैं। सच नाउन्स टेक द, और ऐसे वाले ही प्लूरल काउंटेबल नाउन में द लग भी सकता है, लेकिन कब? व्हेन यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, जब आप किसी पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन कहते ही बात कौन सी हो गई? हमारे बच्चे, अवर चिल्ड्रन। सो दैट इज वाई द जब भी लगेगा तो स्पेसिफिकली किसी की बात की जा रही होगी, और अगर द नहीं लगा रहे तो जनरल सेंस में बात होगी। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ द प्रॉपर नाउन्स एक्सेप्ट दीज रेफर टू अर्लियर, जो पहले मैंने बताए थे उनको अगर हम छोड़ दें तो प्रॉपर नाउन से पहले आपको आर्टिकल को ड्रॉप करना है। फॉर एग्जाम्पल, नेम्स ऑफ पीपल से पहले द नहीं लगाते, कॉन्टिनेंट के नेम से पहले द नहीं लगाते, कंट्रीज के नेम से पहले द नहीं लगाते। कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज हैं जिनके नेम से पहले द लगाते हैं, हर किसी से पहले द नहीं लगेगा। सिटीज के नेम से पहले द नहीं लगेगा, इंडिविजुअल आइलैंड्स के नाम के पहले भी द नहीं लगेगा, लेक्स के नाम से पहले, हिल्स के नाम से पहले यहाँ पर द, ए एन कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ये जानना और भी जरूरी है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, लाइक किसी का नाम श्याम, सलीम, यूरोप, इंडिया, मुंबई, कंट्री एंड सिटीज के नाम, माउंट एवरेस्ट, इस तरीके के जो भी प्रॉपर नाउन्स हैं उनसे पहले आर्टिकल ओमिट हो जाएगा। बिफोर नेम्स ऑफ मील इन जनरल नेम्स, जब भी हम जनरल फॉर्म में, देखिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल में जब भी मील मीन्स समय, एक समय का भोजन को मील कहते हैं। तो बिफोर नेम्स ऑफ मील इन जनरल सेंस लाइक लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, जब हम यूज कर रहे हैं उससे पहले द का प्रयोग नहीं होता। हम जनरली कहते हैं डिनर इज रेडी, लंच इज रेडी, ब्रेकफास्ट इज रेडी, लेकिन द लंच, द डिनर, द ब्रेकफास्ट नहीं कह सकते। लेकिन स्पेशल केस में द का प्रयोग कर सकते हैं। जनरल और स्पेशल, ये दो अंतर आपको याद रखने हैं। जब भी यूज और व्हेन, यूज ए का प्रयोग करिए कब? when there is an adjective before names of meal, जब भी आप किसी पर्टिकुलर मील की बात कर रहे हैं तो ए, एन, द, इनका प्रयोग कर सकते हैं। द का प्रयोग कब करेंगे? जब आप स्पेसिफाई कर रहे हैं। ए का प्रयोग करेंगे कब? जब आप कोई एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट वगैरह से पहले। एग्जाम्पल से और समझिए, आई हैड अ लेट ब्रेकफास्ट टुडे, ब्रेकफास्ट से पहले लेट लगाया आपने, यानी एडजेक्टिव लगाया, इसीलिए उससे पहले ए का प्रयोग आप कर सकते हैं। और अगर कोई स्पेसिफाई करके किसी मील की बात की जा रही है तो द लगेगा। कैसे? द डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वॉज वेरी डिलीशियस, वो वाला डिनर जो हमने टूरिस्ट होटल पर किया था वो बहुत डिलीशियस था। तो यहाँ स्पेसिफिकली उसी डिनर की बात की जा रही है, तो द का प्रयोग और अ का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ किया जा सकता है। नेक्स्ट, ओमिशन ऑफ आर्टिकल कब होता है? देखिए कुछ बिल्डिंग्स के नाम, बिल्डिंग्स के नाम जैसे स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन और बेड भी इसमें आता है। जब इन प्लेसेस को इनके प्राइमरी पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है तो द का प्रयोग नहीं होगा, और जब इनको किसी स्पेसिफिक अदर कारण से यूज किया जा रहा है, नॉर्मल एक्टिविटी से हटके कुछ और काम के लिए यूज किया जा रहा है, तो द का प्रयोग होगा। कैसे? राम लर्न इंग्लिश एट स्कूल, तो स्कूल एक जगह है जहाँ पे लर्न किया जाता है इंग्लिश या एनी लैंग्वेज। अनदर एग्जाम्पल, दे गो टू चर्च ऑन संडेज, तो चर्च संडे में ही जाई जाती है, दिस इज अ नॉर्मल एक्टिविटी देयर। माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, बिकॉज उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये क्या है? ये सब एक नॉर्मल एक्टिविटी है जो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस में चलती है। लेकिन यू शुड यूज द with these words when you refer to them as a definite place rather than normal activity that goes on there. Normal activity से हटके जब भी आप कुछ अलग ऐसी बिल्डिंग्स के साथ, ऐसी बिल्डिंग के स्थान पर कर रहे हैं तो आप द का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल इज वेरी नियर माई हाउस, मीन्स आप यहाँ पर एज ए बिल्डिंग उसे बता रहे हैं कि ये जो स्कूल है या
whatever स्कूल के बारे में यू आर टॉकिंग वो मेरे घर से पास है. अनदर एग्जाम्पल, ही मेट राहुल एट द चर्च. सो मीटिंग प्लेस की तरह आपने इसको चर्च को यूज किया, इसलिए द का प्रयोग होगा. बिफोर लैंग्वेजेस हम द का ए एन का यूज नहीं करते. द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इंग्लिश. अगर हम ये कह दें द स्टूडेंट्स आर रीडिंग द इंग्लिश तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एज अ लैंग्वेज द ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे. हाँ, अगर आपने द का प्रयोग कर लिया तो उसका सेंस हो जाएगा द पीपल हु स्पीक इंग्लिश. अनदर एग्जाम्पल इज ही स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली. वो फ्रेंच फ्लुएंटली यानी बहुत अच्छे से फ्लो में बोल लेता है. यहाँ भी ए एन द का प्रयोग नहीं होगा. This is another very interesting rule. You cannot use any article before names of relations like father, mother, brother, aunt and also nurse and cook. ये स्पेशल याद रखने हैं. कुछ रिलेशंस जो आपके ब्लड रिलेशन भी हो सकते हैं एंड नर्स एंड कुक. एग्जाम्पल, फादर हैज रिटर्न्ड. पिताजी लौट आए हैं. अब सोचिए अगर आपने इसमें लगा दिया अ फादर हैज रिटर्न, एक पिताजी लौट आए हैं, तो कुछ अर्थ बचा इसका. या द फादर हैज रिटर्न मीन्स वही पिताजी लौट आए हैं, तो यहाँ भी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा. सो फादर इज अ वन एंड ओनली पर्सन इन एनीबडीज लाइफ. तो हमें यहाँ पर फादर के साथ ओमिशन ऑफ आर्टिकल करना है, मदर के साथ ओमिशन ऑफ आर्टिकल करना है, ब्रदर, आंट, नर्स एंड कुक के साथ भी ओमिशन ऑफ आर्टिकल करना है. नर्स वॉन्ट्स अ लीव मीन्स नर्स कौन सी, जो हमारी नर्स है, तो मीन्स जो जिससे हम रिलेटेड हैं, तो इसीलिए इससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा. कुक हैज गिवन नोटिस, कुक ने नोटिस दे दिया है, इससे पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा. ओमिशन ऑफ आर्टिकल इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो जनरली सब पढ़ लेते हैं आर्टिकल का यूज कहाँ होगा, लेकिन आर्टिकल ओमिट कहाँ किया जाएगा. दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. Before a predicative noun denoting a unique position like chairman, principal, prime minister, etc. यानी किसी एक स्थान पर कोई एक जो खास पोजीशन होती है, यूनिक पोजीशन होती है, उससे पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड. वो बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त हुए. एक चेयरमैन, द चेयरमैन, ए एन का यूज इसमें नहीं होगा. In certain phrases consisting of transitive verb followed by its object. कुछ ऐसी phrases होती हैं जो transitive verb की होती है और अपने object के साथ ये follow की जाती हैं. जैसे to catch fire, to और verb की first form. I hope you remember this. To cast anchor, to send words, ये सब एक ही type की phrases हैं. To give ear, to take breath, to bring word, to set sail, to lose heart, to set foot, to leave home, to strike root, it take offense. इन सब में to और verb की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है. सो दिस थिंग इज वेरी कॉमन हियर. आपको ये याद रखना है, कुछ फ्रेजेस जो ट्रांजिटिव वर्ब की हों और बाद में इनका ऑब्जेक्ट आता है, उनके साथ भी आर्टिकल यूज नहीं होगा. कुछ ऐसी फ्रेजेस हैं जिनमें एक प्रीपोजिशन आती है एंड देन उसका ऑब्जेक्ट आता है. उन फ्रेजेस में भी आर्टिकल यूज नहीं होगा. प्रीपोजिशन क्या होता है? इन, एन, बाई, एट, इस तरीके के प्रीपोजिशंस होते हैं और उनका ऑब्जेक्ट उसके बाद आए. तो आप एक फ्रेम माइंड में बना लीजिएगा कि इस तरीके के प्रीपोजिशन से पहले भी द का प्रयोग नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, इन हैंड, एट होम, in depth, by day, by night, at dawn, at sunrise, at sunset, at sight, at noon, at evening, at daybreak, on demand, at interest, on earth, by land, by water, by train, by plane, by steamer, by name, on horseback, on foot, in jest, at dinner, at ease, अंडरग्राउंड, अबव ग्राउंड. देखिए ये फ्रेजेस आप लर्न भी कर लीजिएगा, अगर आपको वैसे डेली यूज के लिए भी काम आने वाली चीज है. दूसरा, आपको ये सब नोट कर लेना है, क्योंकि अगर आपने नोट नहीं किया तो आपको ये याद नहीं रहेगा. चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर लीजिए.
When two or more adjectives qualify the same noun, the article is used before the first adjective only. ये बात बहुत जरूरी है. लेकिन जब they qualify different nouns, the article is normally used before each adjective. अब ये पढ़ने में जितना लंबा लग रहा है, समझना उतना ही easy है. सिर्फ एग्जाम्पल देखना है आपको. I have a black and white dog. मेरे पास एक black and white dog है. तो noun है single और दो इससे पहले इसके एडजेक्टिव लगे हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट. जब ये एक ही चीज से यानी डॉग से जुड़े हुए हैं तो सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे, उसके बाद दोबारा नहीं करेंगे. सिंगल अगर नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है तो सिंगल ही आर्टिकल का यूज होगा. अब इसी की जगह ये सेंटेंस पढ़ के देखिए तो यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस. I have a white and a black dog. मेरे पास एक white और एक black dog है. अलग अलग आर्टिकल लगते ही ये डॉग दो बन गए. And the secretary and treasurer is absent. Is पहले तो यही आपको इंडिकेट कर रहा है. दूसरा द का प्रयोग एक बार हुआ है, अगर दो बार होता तो ये दो लोग बन जाते. यहाँ पर ये सिंगल पर्सन है. जो सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर हैं वो एब्सेंट है, मीन्स the one and only person is there. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दो जगह एडजेक्टिव लगाते ही क्या चेंज आता है, दो जगह आर्टिकल लगाते ही क्या चेंज आता है, the secretary and the treasurer are absent. मीन्स secretary and treasurer दोनों अलग अलग लोग हैं. हम रूल एक बार फिर से पढ़ लीजिए. जब दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स क्वालिफाई करते हैं किसी एक ही नाउन को तो जो आर्टिकल है वो यूज होता है पहले वाले एडजेक्टिव से ही, केवल पहले. लेकिन जब दे क्वालिफाई, जब उनका अर्थ जो है वो अलग अलग नाउन्स पर यूज हो रहा हो तो जो आर्टिकल होगा वो नॉर्मली यूज होता है बिफोर ईच एडजेक्टिव, यानी दोनों ही विशेषणों से पहले. आई होप यू अंडरस्टैंड इट नाउ. नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ द सीरीज, रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल कहाँ होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है. इन डिनोटिंग द कंपैरिजन, इफ टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन, अगर दो नाउन एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं या थिंग की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन ओनली. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ बेटर पोइट देन ड्रामेटिस्ट. वो एक बेटर कवि है ड्रामेटिस्ट के बजाय, मीन्स वो इतना अच्छा ड्रामेटिस्ट नहीं है जितना अच्छा पोइट है. ही इज अ बेटर राइटर देन ओरेटर. वो ओरेटर कहते हैं वक्ता को, वो इतना अच्छा वक्ता नहीं है जितना अच्छा कि वो राइटर है, यानी वो राइटर ज्यादा अच्छा है, ओरेटर उतना नहीं. लेकिन इफ दे रेफर टू डिफरेंट पर्सन्स, अगर ये दोनों चीजें अलग अलग लोगों में कंपैरिजन करा रही हैं या अलग अलग थिंग्स में कंपैरिजन करा रही हैं तो आर्टिकल मस्ट बी यूज विद ईच नाउन. तो एक ही सेंटेंस में दो बार अलग अलग आर्टिकल भी यूज हो सकता है. कैसे? ही इज अ बेटर मैकेनिक, वो बड़ा अच्छा मैकेनिक है, देन अ क्लर्क, वो क्लर्क अच्छा नहीं है. मीन्स यहाँ पर आपने दो लोगों का कंपैरिजन किया है, मैकेनिक का और क्लर्क का. अनदर एग्जाम्पल, he would make a better statesman than a philosopher. वो फिलोसोफर से अच्छा, मतलब किसी फिलोसोफर से अच्छा वो एक स्टेट्समैन है. सो दैट इज वाई हमें एक सेंटेंस में दो बार आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि ये दो अलग अलग लोगों को भी तो इंगित कर रहा था. और जब हम एक बार यूज करेंगे किसी आर्टिकल को तो इसका मतलब वो किसी सिंगल नाउन को किसी सिंगल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा था. So that's all for today. Thanks for watching. Please like if you understand all things clearly. If you have any doubt, any query, you can comment below. And thank you so much for watching. I hope it is clear to you. Stay tuned.